रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही बताती है कि अब आने वाली है मेरी बहन ईशानी। इधर प्रेम बताता है कि अब आने वाला है मेरा साला कम जीजा अंसा। अंशी स्टेज पर होता है, वो बोलता है कि मीता तुम कहाँ पर हो। अनिल बोलता है कि अरे ये तो मेरा रोल प्ले कर रहा है। मीता भी वहाँ पर आ जाती है, ईशानी मीता बनकर आती है। अंश बोल रहा होता है कि यार मैं पहले से लेट हो रहा हूँ तो मुझे और लेट कराओगी। मीता बोल रही होती है कि मैं है ना तैयार हो रही थी। अंश मोटिवा को बोल रहा होता है कि एक शायरी कर दूँ। मोटिवा बोलती है कि ठीक है। अंश अपने घुटनों पर बैठ जाता है, इसके लिए वो ईशानी के लिए एक शायरी बोलता है। अंश बोलता है कि जख्म सभी मैं सिल दूंगा, तुझको मैं अपना दिल दूंगा। ईशू बोल रही होती है मुझे है ना ये दिल विल नहीं चाहिए, मुझे कोई डिजाइनर बैग साड़ी ऐसी चीज़ें चाहिए। अनिल बोलता है कि वाह वाह क्या एक्टिंग की है, लेकिन शायरी है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर है, शायरी मैं कर सकता हूँ। अनिल बोल रहा होता है कि तू तू है मैं हूँ। मीता बोलती है कि नहीं अनिल, अगर आप शायरी करोगे ना तो सुबह हो जाएगी, प्लीज़ बैठ जाओ। सभी लोग ईशू और अंश के लिए ताली बजाते हैं। इधर प्रेम स्टेज पर आता है और वो बता रहा होता है कि अब आ रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग के बादशाह परितोष शाह। इधर हम देखते हैं तोशु काफ़ी खुश हो जाता है, सब लोग तोशु के लिए भी ताली बजाते हैं। स्टेज पर राजा आ जाता है, राजा तोशु का रोल प्ले करता है। वो बोल रहा होता है मैंने बोल दिया है ना 5 करोड़ रुपए की डील फाइनल है, ना उससे 1 रुपया ऊपर ना उससे 1 रुपया नीचे। सब लोग राजा को स्टेज पर देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। राजा बोल रहा होता है कि मम्मी बस मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद है ना हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और हर गली में होगा तोशु तोशु तोशु। राजा मोटिबा को देखकर बोलता है कि मोटिबा आपको आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए फ्लेट चाहिए क्या, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी डील है। इधर मोटिबा बोलती है कि हाँ चाहिए चाहिए। बापूजी बोलते हैं कि तू ऐसा ही करता है, देखिए कितना अच्छा कर रहा है, तू चुपचाप बैठ जा। राजा बोल रहा होता है कि बड़े बड़े लोग हैं ना मेरे दोस्त हैं। मोटिवा बोलती है नहीं उनके नौकर तुम्हारे दोस्त होंगे। इधर तोशु बोलता है कि नहीं बड़े बड़े मंत्री हैं ना वो भी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी मेरा उठना बैठना है। मोटिवा बोलती है कि शायद उनके चौकीदारों के साथ ऐसा उठना बैठना होगा। इधर सब लोग हंस रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन तोशु गुस्से में होता है। अनु राजा की तरफ इशारा करती है कि तुम रुक जाओ। राजा बोल रहा होता है कि बस हो गया, अब मैं जाता हूँ। तोशु सोच रहा होता है कि ये सब लोग हैं ना मुझ पर हंस रहे हैं ना, अब मैं इन लोगों को मजा चखाता हूँ। बापूजी बोलते हैं कि अगला नंबर किसका है। तभी तोशु स्टेज पर होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरा। तोशु पराग का रोल प्ले करता है। प्रेम बोलता है कि पापा के नाम की चीट तो मेरे पास आई थी तो फिर मुझे जाना चाहिए था। राई बोलती है कि हाँ यही तो बात है, यहाँ पर तोशु भाई का नाम नहीं है। इधर तोशु बोल रहा होता है कि ये मेरा घर है और मैं हूँ पराग कोठारी, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। पराग कोठारी कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, मैं सबसे बड़ा शेर हूँ शेर। तोशु बोलता है कि मैं। तभी यहाँ पर किंजल आती है। किंजल बोलती है कि अरे ओ पराग जी। पराग बोलता है कि तुम कौन। किंजल बोलती है कि क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी क्या थी जी। तोशु बोलता है कि आप कैसी हो। किंजल बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक। तोशु बोलता है कि आपको तो जानती ही है मेरा है ना हीरो का व्यापार है, लेकिन मुझसे बड़ा भी एक व्यापारी है। किंजल बोलती है कि कौन। तोशु बोलता है कि परितोष शाह। इधर सब लोग तोशु का नाम सुनते हैं तो हंसने लग जाते हैं। तोशु सबको चुप करा देता है। तोशु बोलता है कि मैं है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि अगला बिजनेस टाइकून कौन बनने वाला है। अगर परितोष शाह को एक मौका दिया जाए ना तो वो मुझसे भी बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। किंजल बोलती है कि पराग जी मुझे पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी है ना कॉमेडी भी कर लेते हैं। घर के सब लोग हंसने लग जाते हैं। किंजल बोलती है कि वैसे आप मुझे ये बताइए आपके मुंबई वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उसको किसने बचाया था। तभी तोशु बोलता है कि उसको उसको महान परितोष शाह की मम्मी ने बचाया। किंजल बोलती है कि पराग जी क्या हुआ, आपकी हर बात के अंदर तोशु की इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों हो जाती है, उन्होंने आपको रिश्वत दी है क्या। पराग बोलता है कि ख्याति जी आपको क्या लगता है कि मैं किसी से रिश्वत लूँगा। ख्याति बोल रही होती है कि नहीं आपके बारे में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन तोशु जी है ना वो सिर्फ अठन्नी की रिश्वत ही दे सकते हैं। इधर हम देखते हैं पराग ख्याति और घर के बाकी के लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। सभी लोग हंस रहे होते हैं तभी यहाँ पर पाखी आ जाती है। वो बोल रही होती है कि हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। राई बोलती है कि प्रेम इनका नाम भी नहीं है, ये है ना गड़बड़ कर देंगी। इधर अंश बोल रहा होता है काका को तो है ना काकी ने संभाल लिया, लेकिन पाकी फूई को कौन संभालेगा। इधर पाकी बोल रही होती है पराग क्या थी, तो तोशु और किंजल दोनों पाकी का आशीर्वाद लेते हैं। इधर पाकी बोलती है कि जय श्री कृष्णा, क्या बात है शाह परिवार को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर हंस लेने देते हैं, खाने के बाद है ना स्वीट डिश के अंदर बेइज्जती पेश करेंगे, हमारा तो काम वही है। बाकी बोलती है कि पराग ये साम फैमिली कैसी है, इसने अपनी 3 बेटियों को हमारे घर की बहू बना दिया। राही माही परी 3 डोरों से है ना आपने बड़ी ऊंची पतंग उड़ाई है, क्यों अनुपमा जी।
अनुपमा जी, हम आपको सिर्फ़ आज-आज के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आपने है ना हमारा घर बचाया है और हम वही वसुंधरा कोठारी है जिसका काँटा है ना पानी भी नहीं माँगता। इधर तोशु हँस रहा होता है, दूसरी तरफ मोटिबा को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि बस। मोटिबा बोलती है कि पाखी, मज़ाक और बदतमीज़ी में है ना फ़र्क होता है। हमने तुम्हें उँगली क्या पकड़ाई, तुमने तो हमारी कलाई ही पकड़ ली। अनु दौड़कर मोटिबा के पास आती है और बोलती है कि सॉरी वसुंधरा जी। मोटिबा बोलती है कि हाँ, आपकी बेटी ने इतनी बुरी एक्टिंग की है, माफ़ी तो आपको मांगनी ही चाहिए। किसी न किसी को तो सॉरी बोलना ही होगा ना। अनु बोलती है कि हैं। मोटिबा बोलती है कि क्या हुआ, मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? आपकी बेटी की एक्टिंग तो बुरी है बट मेरी एक्टिंग तो अच्छी है ना। सब लोग मोटिबा के लिए हंसने लग जाते हैं, ताली बजाते हैं। मोटिबा बोलती है कि हमारे गुस्से की एक्टिंग है ना हमसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं कर सकता। देखिए अनुपमा जी, आज हमारा जन्मदिन है और मैं है ना किसी को भी मेरा दिन खराब नहीं करने दूंगी। अनु बोलती है ये तो आपने 100% की बात कही है वसुंधरा जी। अनु बोलती है वैसे मैं सच बोल रही हूँ, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आपके दहाड़ने की एक्टिंग ये पाखी तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, आप तो आप ही हैं। मोटिबा बोलती है कि दहाड़ती तो आप भी कम नहीं है अनुपमा जी। घर के सब लोग मोटिबा की बात सुनकर काफ़ी परेशान से हो जाते हैं। अनु बोलती है कि आप क्या कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ। मोटिबा बोलती है कि हाँ, इधर घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। मोटिबा बोलती है कि अगर आप टीवी पर हो ना तो आपकी चिल्लाने पर पूरे के पूरे एपिसोड बन सकते हैं। अनु बोलती है कि 1 मिनट वसुंधरा जी, आप घर बुलाकर फिर से मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मोटिबा बोलती है कि मैं कब आपकी बेइज्जती कर रही हूँ, आप भी बताइए। आपको बस मौका चाहिए, इसके बाद आप 4-4 5-5 पन्नों का भाषण दे देती हैं। अनु बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे भाषण पर मत जाइए। मोटिबा बोलती है कि क्यों नहीं जाऊँ। मोटिबा और अनु झगड़ना शुरू कर देते हैं। राही और प्रेम बोल रहे होते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हो। मोटिबा और अनु दोनों एक साथ बोलती हैं कि एक्टिंग। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अनु और मोटिबा बोलती है कि हमारी एक्टिंग कैसे लगी। मोटिबा और अनु एक दूसरे को गले लगा लेती है। इधर घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर आई बोलती है कि मम्मी अब आप बताइए आप किसकी एक्टिंग करेंगी। प्रेम बोलता है कि मम्मी है ना एक्टिंग नहीं करेगी, मम्मी वो करेगी जो मम्मी सबसे बेहतर कर सकती है। तोशु बोलता है कि मम्मी यहाँ पर अब खाना बनाएगी। बापूजी बोलते हैं कि अरे खाना नहीं बनाएगी, ये डांस करेगी। अनिल बोलता है कि और अनुपमा जी का साथ देंगी। वाह। मोटिबा बोलती है कि अरे मुझे तो डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। मोटिबा बोलती है लेकिन अनुपमा जी का डांस करना तो बनता है। सब लोग मोटिबा को बड़ी हैरानी से देखते हैं। मोटिबा बोलती है कि क्या हुआ, हाँ मैं मानती हूँ कि पहले है ना मुझे नाच गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन हम है ना इसको त्योहार की तरह मनाएंगे। बताइए अनुपमा जी, आप करेंगी ना डांस, करेंगी ना आप डांस मेरे लिए। अनु बोलती है कि हाँ ज़रूर करूँगी। सब लोग खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है कि मन नाच रहा है तो तन भी तो नाचना चाहिए ना। आज है ना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। आज मेरी परी है ना वो ससुराल आ गई है, आपका जन्मदिन है, दोनों परिवार एक साथ हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अनु कान्हा जी से प्रे करती है कि दोनों परिवारों के बीच प्यार है ना हमेशा यूं ही बना रहे। अनु मोटिबा बोलती है कि आज का ये दिन, आज का मान सम्मान प्यार, ये है ना मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अनु बोलती है कि साड़ी है ना सबको दिखाई देती है, लेकिन इसको जो बुनता है ना वो किसी को नहीं दिखाई देता। साड़ी बुनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। वैसे ही वसुंधरा जी, आपने है ना पूरे परिवार को एक साथ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। वसुंधरा जी, ये आपका बनाया हुआ परिवार है, इस परिवार में है ना आपके संस्कार हैं। तभी अनु गौतम को देखती है। अनु बोलती है कि कभी कभी है ना कोई कोई धागा ज़्यादा खींच जाता है, कभी कोई कोई धागा गलत आ जाता है और कभी है ना कई कई धागे उलझ जाते हैं। कभी कभी है ना इन धागों को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और वो एक्सपर्ट आप हैं। इन परिवार नामी धागों को एक साथ बांधकर आपने सुंदर सा परिवार बनाया है। वसुंधरा जी, आपके जन्मदिन के लिए है ना आपके पास सबसे बड़ा तोहफा यही है कि आपका बनाया हुआ परिवार, आपका संजोया हुआ परिवार है ना एक साथ है और एक साथ मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वसुंधरा जी, ये आपके ही संस्कार हैं जो आपका पूरा परिवार है ना एक साथ है। सब लोग कितने खुश हैं। छोटों का है ना सिर्फ जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन बड़ों के लिए है ना बड़ों के संस्कार आशीर्वाद इन सब चीज़ों का उत्सव मनाया जाता है। अनु हाथ जोड़कर बोलती है कि मेरी कान्हा जी से बस यही प्रार्थना है कि आपका जो आशीर्वाद है ना वो आपके परिवार पर हमेशा यूं ही बना रहे। मोटिबा बोलती है कि थैंक यू। इसके बाद वो अनु को गले लगा लेती हैं। माही और गौतम के अलावा घर के बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर अनु बोलती है कि चलो अब जल्दी से म्यूज़िक स्टार्ट कर दो। अनु डांस करना स्टार्ट कर देती है। अनु मोटिबा के पास भी जाती है। इसके बाद मोटिबा भी अनु के साथ डांस करती है। फिर हम देखते हैं राही और अनु ये दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं। पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। सब लोग साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। राही डांस करते करते गिर जाती है। सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं डॉक्टर आ जाता है। राही बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से है ना पार्टी ख़राब हो गई। मोटिबा बोलती है कि राही, तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया है ना, और पार्टी वार्टी तो बाद में होती रहेगी, पहले तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना।
राही बताती है कि पैर में तो कम दर्द है बट हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इधर डॉक्टर बताते हैं कि पाँव में तो कम चोट आई है, हल्की सी मोच है बट हाथ में है ना फ्रैक्चर भी हो सकता है, आप जल्दी से एक्सरे करवा लीजिएगा। डॉक्टर राही को बोलता है कि आपको है ना रेस्ट करना है, आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर राही बहुत परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ ना, मैंने अपने आप को चोट लगा ली। ये मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है, मुझे घर का काम भी करना है, पढ़ाई करने का टाइम है। अनु बोलती है कि राही शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इधर कैथी भी बोलती है कि राही बेटा हम सब भी है ना, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो। राही बोलती है कि मैं है ना आपकी परेशानी कम करने के बजाय परेशानी बढ़ा रही हूँ, मुझे है ना अपना ख्याल रखना चाहिए था लेकिन मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। अनु बोलती है लेकिन तू अब तो अपना ख्याल रख सकती है ना, तू आराम कर और जल्दी जल्दी से है ना ठीक हो जा। राही बोलती है कि मम्मी ये मोच और फ्रैक्चर कौन सा जल्दी से ठीक होते हैं, इनमें तो टाइम लगता है। अनु बोलती है कि चुप, बिल्कुल चुप हो जा तू। प्रेम अनु के पास आता है। अनु को बोलता है कि मम्मी ये है ना ऐसे ही जिद करती रहेगी, मेरी बात तो मानेगी नहीं, प्लीज़ आप यहाँ रुक जाइए ना। अनु ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है। प्रेम बोलता है कि मम्मी चोट है ना राही को लगी है लेकिन ये फिर भी काम करती रहेगी, अपना दर्द है ना किसी से भी शेयर नहीं करेंगी, लेकिन आप यहाँ पर होंगी ना तो शायद हो सकता है कि दिन में एक दो बार आपको सब बता दे। मम्मी आपके लिए घर पर आया नहीं है, ये घर हमें आपकी वजह से ही तो मिला है। अनु बोलती है लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ। राही भी बोलती है कि प्लीज़ मम्मी रुक जाइए ना। राही बोलती है कि मम्मी आपके साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिल जाएगा। इधर प्रार्थना बोलती है कि अनुमा आप मेरे ख्याल रखने के लिए अहमदाबाद आई थी ना, और आपके कहने पर मैं यहाँ पर इस घर में रुकी हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इस घर में नहीं रुकेंगी क्या। राजा भी बोलता है कि प्लीज़ अनुमा रुक जाइए। प्रेम बोलता है कि राही और प्रार्थना दोनों को ही आपकी ज़रूरत है। इधर कैथी बोलती है कि अनुपमा बहन बच्चे हैं ना दर्द में अपनी माँ को ही पुकारते हैं, और अगर राही और प्रार्थना के साथ उन दोनों की माँ होगी ना तो उन दोनों को ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। अनु सोच रही होती है कि बेबली मैं हाँ कैसे बोल दूँ, ये मेरी बेटी का ससुराल है, बेटी के ससुराल में लोग अगर एक गिलास पानी पीते हैं ना तो दूसरे लोग ताना मारते हैं। मैं एक दिन यहाँ रुकूंगी तो ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दिन रुकूंगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा दिन रुकूंगी ना तो ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम के पास मैसेज आता है। वो बोलता है कि उनो सब बोलते हैं कि प्रेम क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। राही बोलती है कि दिल्ली। प्रेम बोलता है कि हाँ। अनिल बोलता है कि क्या हुआ है दिल्ली में। प्रेम बताता है कि मुझे और राही को है ना दिल्ली जाना था बिजनेस मीटिंग के लिए, हमने सोचा कि मोटिबा के बर्थडे के बाद हम लोग चले जाएंगे। पराग बोलता है कि प्रेम तुमने मुझे बताया नहीं, और कौन से बिजनेस के लिए। प्रेम बताता है कि रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए। पराग बोलता है कि पराग कोठारी के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मेरे बेटे को किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े। प्रेम बोलता है कि पापा मैं आपको है ना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता, और वैसे भी बिज़नेस के लिए लोन तो लेना ही पड़ता है ना, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, आपका बेटा सब कुछ संभाल लेगा। पराग बोलता है कि आगे से मुझे बताए बगैर तू ऐसा फैसला नहीं करेगा। प्रेम बोलता है कि हाँ पापा। पराग बोलता है कि जा प्रेम और दिल्ली जीत कर आ। प्रेम पराग को गले लगा लेता है। इधर प्रेम बोलता है कि पापा मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि राही के है ना राइट हैंड में लग गई है, और लेफ्ट हैंड से तो ये पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकती। प्रार्थना को भी तो हम लोगों की ज़रूरत है ना, मैं दिल्ली बाद में चला जाऊँगा। राही बोलती है कि प्रेम तुम कितने महीनों से वेट कर रहे थे, प्लीज़ तुम्हें जाना चाहिए। प्रेम बोलता है कि नहीं मैं थोड़े दिन और वेट कर लूँगा। अनु बोलती है कि अगर पराग जी और वसुंधरा जी को कोई आपत्ति ना हो तो प्रेम मैं तुम्हारे आने तक यहाँ पर रुक सकती हूँ। इधर हम देखते हैं माही और गौतम बहुत परेशान हो जाते हैं। पराग बोलता है कि अनुपमा जी ये आपका ही घर है, आप यहाँ रुकेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इधर प्रेम अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है। मोटिबा को ये बात अच्छी नहीं लगती। इधर प्रेरणा बोलती है कि प्रेम अगर तुम्हें और राही को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तुम्हें पता है ना मैं फाइनेंस में अच्छी हूँ। राही बोलती है कि हाँ प्रेम ये अच्छा आइडिया है, प्रेरणा है ना तुम्हारी हेल्प कर देगी। मोटिबा को प्रेरणा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इधर प्रेम बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं और प्रेरणा है ना हम दोनों दिल्ली होकर आते हैं। अनु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फिर से हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा और अनु घर पर ही होते हैं, तभी यहाँ पर घर पर कुछ मेहमान आते हैं। यहाँ पर मोटिबा की भांजी आती है, वो अनु को पहचान जाती है। मोटिबा तो बता रही होती है कि अनुपमा जी है ना ये मेरी समधन है। मोटिबा अनु को बता रही होती है कि ये कीर्ति है और ये मेरी भांजी है। इधर कीर्ति पहले जैसे ही आती है तो मोटिबा को गले लगाती है और बोल रही होती है कि हैप्पी बर्थडे मासी। इसके बाद वो अनु के पास आती है और बोलती है कि आप डांस रानीज वाली अनुपमा जी है ना। अनु बताती है कि हाँ। इसके बाद कीर्ति बोल रही होती है कि तो सबसे पहले मैं है ना अनुपमा जी से ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से जल्दी ही जाने वाली होगी ना। पराग बताता है कि नहीं आज है ना अनुपमा जी यहीं रुकेंगी। कीर्ति बोलती है कि ये अपनी बेटी के ससुराल में रुकेगी, बेटी के ससुराल में तो पानी तक नहीं पिया जाता, लेकिन ये यहाँ पर रुकने की बात कर रही है।
इधर हम देखते हैं अनु को ये बात अच्छी नहीं लगती और ना ही मोटिबा को। मोटिबा सोच रही होती है कि मुझे तो है ना पहले ही इन लोगों को मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। इधर हम देखते हैं अनु राही के लिए दूध लेकर जा रही होती है। तभी वो कीर्ति के कमरे से ग्लास नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। कीर्ति अपने हस्बैंड पर गुस्सा कर रही होती है, उसको बोल रही होती है कि मैंने है ना तुम्हें पहले ही क्लियर बोल दिया था। हम देखते हैं तभी अनु के पास किसी का कॉल आता है। कीर्ति सोच लेती है कि कोई तो है जो उसकी बातें सुन रहा है। कीर्ति जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने अनु को दिखती है। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।